को प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में हार्दिक स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी तंत्र के अघोर साधकों के समकक्ष आज बहुत ही बहुमूल्य ग्रामीण गुरुमुखी विद्या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हर एक साधक की आवश्यकता है एवं साथ ही आम जनमानस की भी आवश्यकता है। तो इस विद्या का प्रयोग स्वयं आप अपने लिए या किसी अन्य लोगों की हिफाजत के लिए भी कर सकते हैं। इस विद्या का पूर्णतः लाभ जो है साधक कई प्रणालियों से लेते हैं। तो इसके कई प्रणाली हैं जो आप सभी साधकों के समकक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको कोई भी वैरी दुश्मन जब अति से अंत तक आपको परेशान कर रहे हों, या इस क्रियाओं को बहुत अधिकतर लोग किसी के ऊपर छोड़ करके उसको ठीक भी करते हैं। बहुत लोग बहुत सारी क्रियाएं एक ही क्रियाएं से बहुत चीज करते हैं। तो यह जो विद्या है किसी भी बैरी दुश्मन के ऊपर बाहुक जैसी खतरनाक शक्तियों को, बैरासु जैसी खतरनाक शक्तियों को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चौकी बिठा दिया जाता है। अंग के किसी भी एक भाग में इसकी चौकी को बिठा सकते हैं या पूरे शरीर में बैठा सकते हैं, या जिस अंग में आप नाम लेंगे उस अंग में बैठता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर यानी कि कातरी से भी करना संभव नहीं होता है, उसके लेवल का कातरी करना होता है। तो बैरासु जो है जिननाथ की श्रृंखलाओं में आता है, जैसे छत्तीसगढ़ी ग्रामीण भाषा में वैरासु बोलते हैं। जो जिन्नातों और जीनों की जो नाम है वह वैरासु है ग्रामीण भाषा में। तो ऐसी शक्तियों को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बैठा दिया जाता है, जिससे उसके माइंड को कंट्रोल करना, या उसके किसी एक शरीर पार्ट पे संपूर्ण फोकस, या उसके धन व्यय को अचानक या कारण करवाने के लिए भी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है, आप चाहे तो किसी के ऊपर भेज करके जब वो काफ़ी परेशान कर रहा है तो उसे शांत कर सकते हैं, उसे जैसा चाहें वैसा आप दंड दे सकते हैं। तो यह विद्या है। इस विद्या को चलाना कैसे, बहुत ही सहज और सरल तरीका प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें बाहुक और बैरासु को आप सात्विक तामसिक दोनों प्रणाली से चला सकते हैं। इसमें सात्विक प्रणाली में जब आप चलाएंगे तो बस होम धूप देना है। होम धूप का मतलब ये होता है जैसे कि लोहपान या कोई भी हवन सामग्री को जो हम भस्म बना लेते हैं कूट छांट करके, तो उस भस्म का होम धूप देना कोयले के माध्यम से, या कंडा को जला करके उसके ऊपर होम धूप हो गया। कई लोग पूछते हैं होम धूप और हवन जो हुआ यानी कि अग्नि प्रज्वलित में जब हम आहूत करेंगे तो हवन प्रणाली में आ जाता है, और होम धूप करेंगे तो उसमें जो है अपना जो भी हम चूर्ण तैयार किए हैं विशेष औषधियों का या लोहबान का या करायल का, इन चूर्ण को कंडे या कोयले पे देना होम धूप कहलाता है। तो आप होम धूप दे करके इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके अमुक व्यक्ति का पुतले के माध्यम से या नाम के माध्यम से 11, 7, 3 या 21 नींबू को काटना है। पूरा नहीं काटना है, आधा अधूरा काटना है। अंतिम जो परत हो वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसा करके पंचमनी मिठाई, बंगला पान, लौंग, इलायची दे करके फलाना की जगह पे अमुक शत्रु का नाम लिख करके आपको मध्य रात्रि में इस क्रिया को छोड़ देना है। शमशान पुतला बनाएंगे, बहुत ही प्रबल और प्रचंड करना है, तो शमशान की थोड़ी सी मिट्टी पुतले में बना देना है, उसका नाम लिख देना है। उसका भी अगर कोई साबुत मिल जाए तो पुतले में डाल देना है। अगर उससे भी खतरनाक करना है तो कब्रिस्तान शमशान की दोनों मिट्टी से पुतला तैयार करना है। आटे से, मिट्टी से, जैसे चाहे वैसे तैयार कर सकते हैं। कपड़ा के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। और फिर इस मंत्र को पढ़ करके उसके ऊपर फूंक मारना है, होम धूप देना है, नींबू काट देना है। जो तामसिक पद्धति में करेंगे तो बकरे का कलेजी या कारी मुर्गा या लाल मुर्गा को दाना चुगा कर छोड़ देंगे, और फिर सिगरेट 2 सिगरेट जला करके अपना जो भी कार्य है कर सकते हैं। इससे भी तामसिक में करना है तो एक प्याला दारू को भी आप
दे सकते हैं। जो सात्विक साधक है तो वो अपना बतासे युक्त जल जो है शरबत बना करके दे सकते हैं। तो आप सभी साधक जो है मंत्र श्रवण करते हुए चले। कुआं के पेंगचा टर्टर बोले बन में बाजे बंसी, आधी रात के नूनी मरघट नाचे देख बैरासु, आए सुनो भवानी आदि माया बाहुक बैठाओ बैरासु बैठाओ केकर तीर, माता हाशमीन देवी गौरा पार्वती के कहे तीर जा, पहुँच माता की क्रिया है फलाना, यानी कि यहाँ पे नाम लेना है कि अंग मन में बैठ जा। इससे मन को भी कंट्रोल किया जाता है। जहाँ जिस अंग में आप बैठा देंगे फिर एक तरह से वो अपने आप में उच्चाट, अपने आप में विद्वेषणकारी हो जाता है, और अन्य जिस अंग पे आप चोट करना चाहें या किसी कुछ भी बोल करके आप भेजेंगे तो वो जाकर सटीक कार्य करता है। तो आज के लिए मंत्र रहा, इसका जो प्रयोग है दुरुपयोग कदापि न करें। यह गुरु शिष्य परंपरा का उल्लंघन है। जब अति से अंत हो और जरूरी लगे तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो दीक्षित साधक हो वही इन प्रयोगों को करे, अन्यथा यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। बाहुक शक्ति के बारे में आपको ज्ञात हो तभी बाहुक और बैरासु को चला। बैरासु बाहुक दोनों एक ही प्रणाली की शक्ति है जो काफी खतरनाक है, जो दो धारी तलवार की तरह होता है। इस मंत्र के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, फिर इसका हम पार्ट 2 में बताएंगे कि कैसे लोग इस शक्ति को किसी के ऊपर बैठा करके फिर उसका काटन करते हैं, या कैसे किसी को किस प्रकार से लाइव करना है ये भी बताएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।